दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसी कड़ी में हम लोग आंदोलन देख रहे थे। सूफी आंदोलन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। आज हम लोग भक्ति आंदोलन करेंगे और यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। भक्ति आंदोलन से एक दो प्रश्न, अगर मेडुअल से प्रश्न आते हैं तो एक दो प्रश्न भक्ति आंदोलन से ज़रूर रहते हैं। तो ये हमारी श्रृंखला जो है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि भक्ति आंदोलन से कोई भी प्रश्न अगर आ जाए किसी भी सर्विसेज की परीक्षाओं में, तो हमारा ये इतना कवर करेगा कि एक भी प्रश्न प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सिलसिलेवार करेंगे टॉपिक वाइज पूरा कि किस तरीके से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ होता है, दक्षिण भारत में और फिर उत्तर भारत में, फिर पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन ले जाने का श्रेय किनको है। ठीक है, बारी बारी से और सबके जो है मुख्य दार्शनिक जो उनके सिद्धांत हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो हमारा भक्ति आंदोलन जो है इसका प्रारंभ सर्वप्रथम दक्षिण भारत में 7वीं सदी में वैष्णव आलवार तथा शैव नैनार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रश्न में ऐसे भी आ सकते हैं कि भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो केवल एक ही दे सकता है, वैष्णव और या नैनार। अलवार दे सकता है या नैनार दे सकता है। यहाँ पर वैष्णव जो है कौन थे, अलवार लोग भगवान विष्णु को मानने वाले थे और नैनार लोग भगवान शिव को मानने वाले थे। ऐसे संत थे ये। तो इन्होंने ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। परंतु मध्यकालीन भारत में इसे दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य द्वारा एवं उत्तर भारत में रामानंद द्वारा फैलाया गया। दक्षिण भारत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दक्षिणी भारत में जो है रामानुजाचार्य इसके पुरोधा थे और उत्तरी भारत में इसको लाने का श्रेय रामानंद जी को है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भक्ति आंदोलन देखते हैं हम लोग चित्र के माध्यम से। देखिए भक्ति आंदोलन का जो है किस तरीके से लोग भक्ति में जो है संगीत में जो है मस्त है, एकदम बिल्कुल मस्त जो है भक्ति आंदोलन इस तरीके से चलता था। ठीक, तो इसमें हम लोग प्रश्न के माध्यम से करेंगे। उसके पहले हम आप सभी से जो है नम्र निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो एक लाइक अवश्य कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके कारण आप लोगों को रियल टाइम में हमारे सारे वीडियोज़ मिलते रहें, इसके नोटिफिकेशन। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साह हमेशा बना रहे, हम नए वीडियोज़ के साथ अभी आपके समक्ष प्रतिदिन उपस्थित होते रहें। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा गया है। प्रच्छन्न बौद्ध यानी स्यूडो बौद्ध किसे कहा गया है, तो शंकराचार्य जी के लिए शब्द आता है। प्रच्छन्न बौद्ध का शब्द आता है। स्यूडो बौद्ध का शब्द किसके लिए आता है, शंकराचार्य जी के लिए आता है। ठीक है, शंकराचार्य की उपाधि क्या थी, परमहंस। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कलाडी केरल में 788 ईस्वी में हुआ था। 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म के, अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शंकराचार्य बौद्ध धर्म के किस शाखा से प्रभावित थे, तो महायान शाखा से थे, हीनयान से नहीं महायान से थे, इसीलिए इनको बौद्ध प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जिसमें उत्तर में बद्रीनाथ था जो कि ज्योतिष मठ है, ये विष्णु जी का मठ है जो उत्तराखंड में है, और उड़ीसा में पुरी में इन्होंने जो है पूरब साइड में गोवर्धन पीठ स्थापित किया, और दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी जो शिव जी को जो है समर्पित है श्रृंगेरी पीठ, और द्वारका जी के नाम से पश्चिम में शारदा पीठ स्थापित की। तो इस तरीके से उन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए। और इनका जो दर्शन था अद्वैतवादी दर्शन था। सबसे पहले जो दर्शन आया इनका, मतलब इन्हीं का दर्शन आया था, अद्वैत दर्शन दिया था। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, शंकराचार्य जी ने किया था। दक्षिण में विष्णु का अवतार किसे माना गया है, तो दक्षिण में विष्णु का अवतार रामानुजाचार्य जी को माना गया है। अब यही रामानुजाचार्य ही थे जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने किया था। इनका शॉर्ट नाम में रामानुज भी आता है। वैष्णव मतावली थे, ये थे कौन से, वैष्णव मतावली थे। वैष्णव हमने देखा उसमें शैव मतावली और वैष्णव मतावली। तो वैष्णव मतावली थे और सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी जो है ईश्वर के सगुण रूप में विश्वास करते थे। शंकराचार्य के मत का खंडन इन्होंने किया और इन्होंने एक जो दार्शनिक मत दिया वो विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था, विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया। ठीक है, तो याद रखना रामानुजाचार्य का मत किससे था, विशिष्ट द्वैतवाद का मत प्रतिपादित किया। सनक या सनकादि संप्रदाय से संबंधित कौन थे, तो सनक या सनकादि संप्रदाय से संबंधित थे निम्बकार या निम्बकाचार्य।
निम्बार्क या निम्बार्काचार्य थे। ये 12वीं सदी में पैदा हुए। इन्होंने द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान दिया। द्वैतवाद को भी दिया स्थान और अद्वैतवाद को दिया, इसलिए इनका दर्शन कहलाता है द्वैत अद्वैतवाद। किसका दर्शन? निम्बार्काचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? द्वैत अद्वैतवाद। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया। सुदर्शन चक्र कौन थे? चक्रधारी विष्णु महाराज जी। तो सुदर्शन चक्र के अवतारी माने गए कौन? निम्बार्काचार्य। वायु का अवतार किसे माना गया? वायु का अवतार माधवाचार्य को माना गया। किसको माना गया? माधवाचार्य को। इनका जन्म होता है 1199 में ईस्वी में, मृत्यु 1278 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? उडुपी में इनका जन्म कर्नाटक में होता है। और इनके दार्शनिक मत था द्वैतवाद। अब देखिए यहाँ पर द्वैतवाद इन्होंने प्रतिपादित किया। उपदेश देते देते अचानक अदृश्य हो जाने के कारण इन्हें वायु का अवतार माना जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने वाले, अर्थात दक्षिण से उत्तर की भारत की ओर भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का काम किसने किया? रामानंद ने किया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। प्रश्न ऐसे आता है कि रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रयाग में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। ठीक, देख लेते हैं रामानंद जी के बारे में कुछ प्रावधान। रामानंद जी कृष्ण व राधा के स्थान पर रामानंद जी ने राम और सीता की भक्ति आरंभ किया। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, रामानंदी या रामावत संप्रदाय। रामानंद प्रथम भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। तो रामानंद ऐसे कौन से मतलब हिंदी भाषा में अपने मत यानी भक्ति मत को प्रचार के रूप में जो हिंदी भाषा को प्रयोग करने वाले सबसे पहले संत कौन थे? तो रामानंद जी थे। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य हुए थे। 12 शिष्यों में सेना, रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा ये प्रमुख थे। अब यहाँ रैदास किसके जो है शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। तो ये ध्यान रखना है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति के द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिए। देखिए अब यहाँ पे हम तुलना करके इसको देखो, मेंस में कूट कर सकते हैं। मेंस अगर लिखें हम तो मेंस में जो है महात्मा बुद्ध की तुलना करते हुए बिल्कुल रामानंद को यहाँ पे डाल सकते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने लास्ट टाइम में जो है महिलाओं को अपने जो है संप्रदाय में दीक्षित करने का प्रावधान किया था। उन्होंने जो है महिलाओं को भी के लिए द्वार खोल दिए थे। तो ऐसे ही रामानंद जी ने भी भक्ति का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया था। अतः उनकी 2 महिला शिष्याँ थीं, पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी उनकी 2 जो है महिला शिष्याँ थीं। सूची 1 सूची 2 मिले हुए हैं। अब ये प्रश्न अक्सर आते हैं। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। अभी और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है और शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। ठीक है, तो ये मिलाने के लिए आ जाता है और इसमें इसका क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया हुआ है, आप याद कर लीजिए। शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य आए, फिर निम्बार्काचार्य आए, फिर माधवाचार्य आए, फिर वल्लभाचार्य आए। ठीक, तो ये सारे सीरियल से मिले हुए हैं। मिलान करने के लिए भी आता है, सीरियल दे देता है सीरियल लगाने के लिए। कबीर किस सल्तनत कालीन शासक के समकालीन थे? तो कबीर जी सिकंदर लोदी के शासक के समकालीन थे। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का ऐसा शासक था जिसने कौन से शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। तो सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? कबीर जी थे। ठीक है, कबीर का जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में। और मृत्यु इनका 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था, ये भी यूपी में है। रामानंद के ये शिष्य थे, हमने पीछे देखा। और विचारधारा इनकी थी विशिष्ट अद्वैतवादी और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। हम और रामानंद को हमने देखा वो सगुण ब्रह्म के थे और ये निर्गुण ब्रह्म के थे। और रचनाएं इनकी साखी, सबद, रमैनी, बीजक ये इनकी रचनाएं थी। इनमें से रचनाएं पूछ लेता है, दे देगा बीजक किसकी रचना है? तो याद रखो बीजक है कबीर जी की, रमैनी किसकी है? कबीर जी की, सबद किसकी है? कबीर जी की, साखी किसकी है? कबीर जी की। और सूफी साहित्य में कबीर का उल्लेख मिलता है। तो अब ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि सूफी साहित्य में निम्न में से किस संत का उल्लेख मिलता है? तो कबीर जी का उल्लेख मिलता है। अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद कहा था। मुवाहिद मतलब एकेश्वरवादी। कबीर एकेश्वरवादी थे, तो इसीलिए इनको मुवाहिद किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। कबीर के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक में संकलित किया गया। उत्तर पश्चिमी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो उत्तर पश्चिमी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था गुरु नानक जी ने। किसने किया था? गुरु नानक जी ने। अब हमने देखा इधर मतलब दक्षिण में जो है किसने किया था, फिर उसके बाद में उत्तर भारत में किसने किया, फिर उत्तर पश्चिम भारत में किसने किया, तो ये सारा हम प्रावधान देखते हैं।
गुरु नानक जी का जो है जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था, ये भी पाकिस्तान में। रावी नदी के पश्चिमी किनारे स्थित है करतारपुर। अभी देखा होगा आपने करतारपुर कॉरिडोर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये अभी चालू किया गया है पिलग्रिमेज के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। तो ये किस पर चालू किया गया? 550वें जन्म सदी पर 2019 में इस कॉरिडोर को खोल दिया गया है। तो ये देखिए रावी नदी है, ये रावी नदी है। रावी नदी के इधर साइड में, पूरब साइड में डेरा बाबा नानक है जो पंजाब भारत में है, और करतारपुर पाकिस्तान वाले पंजाब में स्थित है। तो इस तरीके से ये जो है लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी खोल दी गई है श्रद्धालुओं के लिए। दौलत खां लोधी के यहाँ ये नौकरी करते थे। कौन? गुरु नानक जी। दौलत खां लोधी, जी हाँ, वही दौलत खां लोधी था जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाता है। इब्राहिम लोदी से बाबर का जो युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को आमंत्रित करने वाला कौन था? दौलत खां लोदी, अफगान था ये। नानक ने भारत का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीसी कहा जाता है। अब ऐसे प्रश्न आ जाएगा, उदासीसी शब्द देगा, कहेगा उदासीसी शब्द किससे संबंधित है? तो उदासीसी शब्द संबंधित है नानक द्वारा भारत का 5 बार चक्कर लगाने से संबंधित है। ठीक। और इसके अलावा नानक जी श्रीलंका व मक्का मदीना तक अपनी वाणी पहुंचाई। कहाँ कहाँ पहुंचाई? श्रीलंका और मक्का मदीना तक। लंगर की शुरुआत किसने की? इन्होंने ही की, नानक जी ने। तो लंगर मतलब सामूहिक भोज। और बाबा फरीद से अच्छे इनके संबंध थे। बाबा फरीद वही गंज शक्कर। नानक के उपदेशों को गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, इन्होंने कविताओं के रूप में आदि ग्रंथ में संकलित किया है। किसने? गुरु अर्जुन देव ने नानक के उपदेशों को आदि ग्रंथ में कविता के रूप में संकलित किया है। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके? वल्लभाचार्य के। सूरदास का जन्म होता है 1478 ईस्वी में रुनकता मथुरा में, और ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इनकी रचनाएं थी सूरसागर ब्रजभाषा में, सूरसावली और साहित्य लहरी। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी, हालांकि इनका मूल स्थान तो दक्षिण में था विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन ये जन्म इनका कहाँ होता है देख लेते हैं। वल्लभाचार्य जी का जन्म वाराणसी में होता है। यहाँ से प्रश्न आए हैं, वाराणसी में होता है 1479 में, और मृत्यु भी वाराणसी में हुई है 1531 ईस्वी में। इनका गृह राज्य जो होम टाउन है वो विजयनगर है। इस समय वहाँ का शासक कौन था? कृष्णदेव राय था इनके समय में, 1505 से 1529। देखिए इसी शासन, इसी के कार्यकाल में थे। और इनका संप्रदाय कौन था? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। दार्शनिक मत वल्लभाचार्य का हमने देखा पिछले उसमें स्लाइड में, शुद्ध अद्वैतवाद था इनका, और इस सगुण ब्रह्म के उपासक थे। इनका भक्तिवाद पुष्टिमार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। रचनाएं इनकी थी, संस्कृत में 17 ग्रंथों की रचना की इन्होंने, जिसमें पूर्व मीमांसा भाष्य है, सुबोधनी है, सिद्धांत रहस्य, ऐसी तमाम रचनाएं इन्होंने की 17। अष्टछाप क्या है? अभी तक आपने अष्ट प्रधान देखा होगा, सुना होगा, अष्ट दिग्गज के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आप सुनिए अष्टछाप। तो अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह है जिसको अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है अष्टछाप? विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, विट्ठलनाथ। इन्होंने अष्टछाप नाम से 8 कवियों का समूह बनाया। वल्लभ की मृत्यु के बाद, वल्लभ यानी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने जो है अष्टछाप नाम से 8 कवियों का समूह बनाया। इसमें 4-5 तो यही शामिल थे, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, ये सब वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 लोग। अकबर ने विट्ठलनाथ को गोकुल व जैतपुर की जागीरें प्रदान की। 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विट्ठलनाथ है। ठीक है, तो याद रखना। भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नवदीप, जिसको नदिया भी आज कहा जाता है, नवदीप में हुआ था 1486 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा गया है, इसका इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने किसका प्रचार किया? ये वैष्णव थे लेकिन गौड़ीय वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रचार किया। उड़ीसा का राजा रुद्र प्रताप या प्रताप रुद्र और बंगाल का शासक हुसैन शाह इनके शिष्य बन गए। किसके? चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रवर्तक थे। बंगाल में इनके अनुयायियों ने इन्हें भगवान विष्णु व कृष्ण का अवतार माना। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। प्रश्न यहाँ से बनता है
कि गोसाई संघ की स्थापना किसने की? तो चैतन्य महाप्रभु ने की। चैतन्य चरित, जिसमें चैतन्य के जीवन चरित्र का वर्णन है, ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये कृष्णदास जी ने की। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कविराज कृष्णदास ने चैतन्य महाग्रंथ की रचना की। मीराबाई किस राजपूत शासक की पुत्रवधू थी? तो राणा सांगा। सब लोगों ने नाम सुना होगा, राणा सांगा, वही राणा सांगा जिसने बाबर से युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था जरा कमेंट में बताना। तो राणा सांगा का पुत्र था राणा भोजराज या कुमार भोजराज। इसकी पत्नी थी मीराबाई। लेकिन ये भोजराज जो है सुकुमार अवस्था में ही मर जाते हैं, तो मीराबाई जोगन हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना मीराबाई किसकी पुत्रवधू थी? राणा सांगा की पुत्रवधू थी। मीराबाई के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मीराबाई 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मेड़ता के राजा रतन सिंह की पुत्री थी ये, और इनका पति भोजराज जो राणा सांगा का पुत्र था, और मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हुई। ये द्वारिका चली जाती हैं, जो है कुछ पारिवारिक समस्या के कारण छोड़ देती हैं। तो और गुरु रैदास इनके थे, रैदास जी इनके गुरु थे। और इनके समकालीन कौन कौन थे? बाबर, क्योंकि उस समय बाबर आता ही है राणा सांगा से युद्ध करने के लिए जो है। और हुमायूं इनका समकालीन था। तुलसीदास जी से तो इनका पत्राचार भी होता था। चैतन्य महाप्रभु जी भी इसी समय थे, लेकिन इनसे इनका मिलान नहीं हुआ कभी। मीरा के विचार सूफियों के समान थे, अतः इनकी तुलना सूफी महिला रबिया से की जाती है। किससे की जाती है? रबिया से की जाती है। सूफी महिला रबिया से किसकी तुलना की जाती है? मीराबाई की तुलना। और इनके सम्मान में गीत शैली की कविता देवी इन सम्मान में कहा जाता था। गीत शैली की कविता देवी किसे कहा गया? मीराबाई को कहा। इनकी रचनाएं थी बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा। तो इनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में है। ठीक, शैव एवं वैष्णव धर्मों के मध्य एका स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? एका मतलब एकता। शैव और वैष्णव, अभी देखा हमने, ये दोनों अलग अलग संप्रदाय थे, अलवार और नैनार। तो लेकिन इन दोनों के मध्य जो एकता की सीढ़ी स्थापित करने का कार्य किया वो तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। और पिता इनके आत्माराम दुबे थे, माता हुलसी थी, और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। ईश्वर का सगुण रूप में, राम के रूप में, सगुण राम के रूप में पूजा करते थे। इनकी रचनाएं थी रामचरितमानस, जो 1575 AD में किया। अकबर के समय में इसकी रचना की। भाषा अवधि थी रामचरितमानस की। और इन्होंने अन्य किताबें लिखी, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नाचू, और वैराग्य संदीवनी, और बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। किसने? तुलसीदास जी ने। कबीर ने किसे संतों का संत कहा है? अब कबीर जी ने रैदास को संतों का संत कहा है। प्रश्न यहाँ से सीधे बन जाता है, संतों का संत कौन है? तो रैदास जी हैं। रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। और इनके गुरु थे रामानंद जी। ठीक है, और इनका एक कथन था, सभी में हरि हैं और सब हरि में हैं। किसका कथन था? जो है रैदास जी का था। मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी किसने कहा था? रैदास जी ने कहा था। ठीक, सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो बीरभान ने। सतनामी आप लोग सुनते होंगे, तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बीरभान ने की। बीरभान का जन्म नरनौल 1543 पंजाब में हुआ था। दादू दयाल के समकालीन थे। सनातनियों की धर्म पुस्तक का नाम था पोथी। ठीक, विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो, किसकी शिक्षा का सार है? तो विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो, ये है दादू दयाल की शिक्षा का सार है। दादू दयाल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और भक्ति आंदोलन को राजस्थान में इन्होंने फैलाया। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को किसने फैलाया? दादू दयाल ने फैलाया। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। भगवान दास जो अकबर का सामंत था, ये दादू का शिष्य था। सभी स्त्री पुरुष को भाई बहन माना। किसने? दादू दयाल ने। और इनके गुरु कौन थे? कमाल, वही कमाल, कबीर का पुत्र कमाल, जो बहुत कमाल था। और दादू जो क्या थे? कबीरपंथी थे। इनके उपदेश दादू की वाणी में संकलित हैं। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये किसका कथन है? तो ये कथन है मलूक दास का। 1574 से 1682 तक इनका जन्म हुआ था कड़ा, इलाहाबाद। सीधे प्रश्न आ जाता है कि मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ था? कड़ा में हुआ था। असम का चैतन्य
की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो शंकर देव को। असम का चैतन्य, देखो चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल उड़ीसा से संबंधित थे, लेकिन असम में कौन संत था? शंकर देव था, तो इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। शंकर देव 1449 से 1568 असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, एक शरण संप्रदाय की स्थापना की और इसको महापुरुषीय संप्रदाय भी कहते हैं। निष्काम भक्ति पर बल दिया। संस्कृत में एक पुस्तक इन्होंने लिखी भक्ति रत्नाकर, जिसका असमिया भाषा में अनुवाद किया रामचरण ठाकुर ने। शंकर के बाद इनके शिष्य माधवदेव ने असम में कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। शंकर के बाद माधवदेव ने बढ़ाया। वैष्णव जन तो तेनो कहिए भजन की रचयिता हैं नरसिंह मेहता। देखिए इसको महात्मा गांधी जी खूब गाते थे, तो नरसिंह मेहता जी ने इस भजन को लिखा था, वैष्णव जन तो तेनो कहिए। इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी में गुजरात में। गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे और इनके गीत सूरत संग्राम में संकलित हैं। किसमें संकलित हैं? सूरत संग्राम में। अब देखिए महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का कुछ हम देख लेते हैं। वारकरी संप्रदाय और धारकरी संप्रदाय। विट्ठल जो विठोबा के नाम से भी जाना जाता है, ये उपासना का केंद्र था वारकरी संप्रदाय वालों के लिए। विठोबा संबंधित है वारकरी संप्रदाय वालों के लिए। विष्णु व कृष्ण के अवतार को ये मानते थे और संप्रदाय का केंद्र था पंढरपुर। और इसके प्रमुख संत थे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। किसके? वारकरी संप्रदाय के संत कौन थे? ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। और ज्ञानदेव जो थे वो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। और नामदेव कौन थे? दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में भाग लिया था। नामदेव ने दिल्ली में सूफी संतों के साथ जो है वाद विवाद में भाग लिया था। और तुकाराम ये वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे, शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम जी। और दूसरा था धरकरी संप्रदाय, जो राम की पूजा करता था। ये जो है कृष्ण और विष्णु की पूजा करते थे वारकरी वाले, और धरकरी वाले राम की पूजा करते थे। इसमें प्रमुख संत थे एकनाथ, रामदास। तो ये रामदास जो थे शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ ऐसे इस तरीके से संतों का जो है कालक्रम आ जाता है, लगाने के लिए जो है सीरियल लगाने के लिए आ जाता है। तो इसमें ऊपर के आप 4-5 नाम यह ध्यान रखिए। शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर माधवाचार्य, और फिर नामदेव, फिर ज्ञानदेव, फिर रामानंद, फिर कबीर, फिर गुरु शंकरदेव, फिर गुरु नानक, फिर सूरदास। तो ठीक है, ऊपर की इस तरीके से नाम याद रखिए कुछ। और फिर बाद में मध्यकालीन जो है इस तरीके से जो है आते हैं। कबीरदास आते हैं, शंकरदेव, गुरु नानक, सूरदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य, मीराबाई, तुलसीदास। ये यहाँ इकट्ठे पूछ लेता है, सूरदास से लेकर कबीरदास से लेकर। तो पहले आते हैं, देखिए अब इसको फ्रेश करके अब देखते हैं। पहले कबीरदास आते हैं, शंकरदेव नहीं पूछता है। पहले कबीरदास आएंगे, फिर गुरु नानक जी, फिर सूरदास, फिर वल्लभाचार्य भी ऊपर चले जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास। तो इनमें जो है इस तरीके से जो भक्ति वाले लोग थे, तो तुलसीदास इसमें सबसे नीचे आते हैं। इसके बाद में जो है यहाँ से भी पूछ सकता है एकनाथ, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, तुकाराम, महाराष्ट्र वाले तुकाराम सबसे नीचे आते हैं। तो इस तरीके से इनको सीरियल लगाने के लिए पूछ लेता है। और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कुछ जो संत थे उनके व्यवसाय क्या थे। जैसे कबीर थे जुलाहा थे, रैदास मोची थे, सेना नाई थे, और रामदेव दर्जी थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सीरियल जो है, ये सीरीज हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को सीरीज पसंद आ रहा है तो कृपया इसे अवश्य लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।